हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे। तो आप मंडी जाते हैं और सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। कभी अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदते हैं तो कभी अपने परिवार के लोगों के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा मंडी है जहां लड़कियां मिलती हैं? है ना पते की बात? तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे ज्ञान के पिटारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान के पिटारे से निकला ज्ञान सबसे पहले आप तक पहुँचेगा जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि भैया ये लड़कियों की मंडी कहाँ है। शादी के लिए लड़कियों का बेचना समाज का बेहद घिनौना काम माना जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां लड़कियों की शादी ही बाजार में बिकने के बाद ही होती है। लड़कियों को लेकर उनके माता पिता ही दुल्हनों की मंडी में पहुंचते हैं। इस मंडी में दुल्हन के तमाम खरीदार होते हैं जो उसकी बोली लगाते हैं। फिर माता पिता सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले से अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं। है ना कमाल का मंडी। बुल्गारिया की स्तारा जागोर नाम की जगह पर हर साल में 4 बार दुल्हनों का बाजार सजता है। जी हाँ, तो नोट कर लीजिए, बुल्गारिया ही वो देश है जहाँ लड़कियों की लगती है मंडी और जो लड़की पसंद आ जाए उसे वो लड़का खरीद लेता है, यानी दहेज देके उससे शादी कर लेता है। यहाँ आने वाले दूल्हे अपनी पसंद की दुल्हन खरीद कर अपनी पत्नी बना सकते हैं। यह अनोखी परंपरा बुल्गारिया के रोमा समुदाय में सालों से चली आ रही है। यहाँ लड़कियों को 14 साल तक स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। उन्हें कॉलेज भी नहीं भेजा जाता, क्योंकि दुल्हनों की मंडी में सिर्फ 2 योग्यताएं चाहिए, लड़की को घर का काम आता हो और वो कुंवारी हो। यही वजह है कि दुल्हन की मंडी में आने वाली ज्यादातर लड़कियाँ नाबालिग ही होती है। रोमा समुदाय के लोगों की संख्या अब बुल्गारिया में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन इनकी गरीबी और दकियानूसी सोच इन्हें आगे बढ़ने भी नहीं दे रही। इस समाज की लड़कियों को भी इस परंपरा पर कोई खास आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वे शुरू से ही इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार होती हैं। बचकोवा मोनेस्ट्री के नजदीक लगने वाले इस बाजार में नाबालिग लड़कियों का सौदा $300 से $400 तक में हो जाता है। न तो इन युवतियों को कभी कॉलेज की शक्ल देखने का मौका मिलता है, न ही वो घर परिवार के अलावा कुछ सोच पाती हैं। दुल्हनों के बाजार में पहुंचने के लिए वे कई दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देती हैं और उनका खूबसूरत दिखना बेहद जरूरी होता है। यहाँ मौजूद लड़के अपनी पसंद के मुताबिक लड़की चुनते हैं और उनके बीच बातचीत होती है। बाजार में कोई लड़की पसंद आने के बाद लड़का उसे पत्नी मान लेता है और माता पिता को इस शादी के लिए राजी करना होता है। लड़के और लड़की के बीच घर परिवार और आमदनी पर बातचीत होती है। फिर परिवार वाले शादी की रकम तय करते हैं और रिश्ता हो जाता है। लड़कियां इस बाजार में अकेले नहीं आती, हमेशा उनके साथ उनके परिवार का कोई सदस्य जरूर होता है। दुल्हनों का बाजार दझी समुदाय की ओर से लगाया जाता है और यहाँ कोई बाहरी शख्स दुल्हन खरीदने नहीं आ सकता। लड़कियों को बेचने की ये परंपरा इन समुदाय की गरीबी और अभाव से जन्मी है, जिसे कोई खत्म नहीं कर पाया। हालांकि अब इस समुदाय की महिलाएं अगली पीढ़ी के लिए और खुलापन चाहती हैं, लेकिन बिना शिक्षा के ये मुमकिन नहीं है और महिलाओं को यहाँ हायर सेकेंडरी की भी शिक्षा मुश्किल से मिल पाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि ज्ञान का प्यास यहीं बुझता है जनाब। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और रोचक ज्ञान के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।